नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का विदेशी धरती पर दिया गया ताजा बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक पैटर्न है जो सालों से चला आ रहा है। राहुल गांधी की ये आदत है कि जब देश में चुनाव हारते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है तो विदेश जाकर भारत की इमेज खराब करने लगते हैं। आज हम ताजा बयान की डिटेल भी देखेंगे और फिर उनके पुराने बयानों को एक एक करके समझेंगे कि आखिर वो ऐसे बयान क्यों देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ताजा बयान को समझते हैं। ये मामला 18 दिसंबर 2025 का है। राहुल गांधी जर्मनी दौरे पर थे। प्रोग्रेसिव अलायंस के न्योते पर पहले म्यूजियम में BMW फैक्ट्री घूमे, TVS मोटर्स के साथ पार्टनरशिप वाली इलेक्ट्रिक बाइक देखी, फिर बर्लिन पहुंचे, हर्ली स्कूल में छात्रों से बात की। करीब 1 घंटे का सेशन उन्होंने लिया। वहां उन्होंने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। It's a deeper battle now than simply elections. Now we are fighting a battle for an alternate vision of India. This is what the BJP is proposing is essentially the elimination of the constitution, elimination of the idea of equality between states, elimination of the idea of equality between languages and religions, elimination of the idea of the central core of the constitution, which is that every individual should have the same value. So when for example we see a BJP leader voting in Uttar Pradesh and then voting again in the Haryana election, what the BJP is saying is this guy is worth 2 people. Or when you have one woman who votes 200 times in a polling booth in Haryana, what the BJP is saying is this woman has 200 times the value of a normal Indian. That's our problem. दोस्तों, कांग्रेस ने इसका पूरा वीडियो जारी किया है, लेकिन सोचिए, विदेशी छात्रों के सामने भारत को ऐसा दिखाना कि यहां लोकतंत्र खतरे में है, संविधान पर हमला हो रहा है, ये क्या मैसेज दे रहा है? राहुल जी, आप भारत के नेता हो, विदेश में जाकर अपने देश को कमजोर क्यों दिखाते हो? अब मैं आपको राहुल गांधी के पुराने बयानों का एक पैटर्न समझाता हूं, एक एक करके, तारीख के साथ, मतलब के साथ। देखिएगा कैसे हर बार विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी ने की। पहला उदाहरण है 2018 लंदन का दौरा। राहुल गांधी ब्रिटेन गए, वहां भारतीय प्रवासियों और पत्रकारों से मिले। क्या बोले? कहा कि भारत में मुसलमानों को मार दिया जाता है। बीजेपी ने नफरत और हिंसा फैलाई है, जिसके बाद विदेशी मीडिया में हेडलाइन बनी, भारत में धार्मिक हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यक खतरे में है। लेकिन दोस्तों, असल में क्या है? भारत में सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। राहुल ने ये बयान सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि 2019 चुनाव नज़दीक थे और विदेशी सहानुभूति चाहते थे वो। लेकिन जनता ने 2019 में बीजेपी को रिकॉर्ड बहुमत दिया। दूसरा है 2022 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ब्रिटेन का दौरा। वहाँ लेक्चर दिया, कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रहा, पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी हो रही है, संस्थाएं कैप्चर हो गई हैं, मीडिया सरकार के कंट्रोल में है। मतलब विदेशी दुनिया को बताना कि भारत में तानाशाही है। लेकिन सच क्या है? पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि सरकार ने इसका इस्तेमाल किया है। और संस्थाएं आज कोर्ट, चुनाव आयोग और सब स्वतंत्र काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का ये बयान क्यों आया? क्योंकि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही थी और विदेशी प्रेशर से भारत में दबाव बनाना चाहती थी। तीसरा है 2023 का अमेरिका दौरे का समय। कैलिफोर्निया में भारतीय प्रवासियों से मिले, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच दी, बीजेपी को फासिस्ट कहा, संविधान पर खतरा बताया, कहा कि भारत में विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। मतलब अमेरिकी मीडिया में भारत को ऑटोक्रेटिक दिखाना चाहते थे राहुल गांधी। लेकिन दोस्तों, जो विपक्षी नेता जेल गए थे वो किस लिए गए? केस तो कोर्ट में था, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। कांग्रेस के समय कितने स्कैम हुए, तब क्या हुआ? राहुल का मकसद क्या था? विदेशी सरकारों और मीडिया से सहानुभूति मांगना था।
ताकि भारत पर टेंशन या प्रेशर आए, लेकिन जनता ने 2024 में फिर बीजेपी को चुना। चौथा, 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में ही लेकिन विदेशी मीडिया को राहुल ने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देते उन्होंने क्या कहा, वो बार बार चिल्लाए, अगर बीजेपी 400 पार तो संविधान बदल देंगे, दलित ओबीसी आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब उन्होंने विदेशी न्यूज़ चैनलों को इंटरव्यू देते हुए कहा, जिसका मकसद था डर का माहौल बनाना। लेकिन चुनाव आए, बीजेपी बहुमत लेकर आई, संविधान पर कोई उंगली नहीं उठी, उल्टा महिलाओं को 33% आरक्षण बीजेपी ने ही पास कराया। दोस्तों, अब इस पैटर्न को भी ज़रा समझिए। हर बार विदेश जाओ, भारत को कमज़ोर दिखाओ, संस्थाओं पर आरोप लगाओ, संविधान का रोना रो। क्यों? क्योंकि देश में जनता बीजेपी को पसंद कर रही है। मोदी सरकार भारत को विश्वगुरु बनाना चाहती है, G20 सफल किया, लेकिन राहुल को ये सब सहन नहीं होता। उनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है, डर फैलाओ, बांटो, विदेशी ताकतों से मदद मांगो। कांग्रेस के समय इमरजेंसी लगी, संविधान कुचला गया, वो भूल गए कि आज मोदी सरकार संविधान को सबसे ज़्यादा सम्मान दे रही है। संविधान दिवस, अंबेडकर जी की मूर्तियाँ, ओबीसी, SC, ST के लिए कानून मजबूत करना, लेकिन राहुल विदेश में जाकर झूठ फैला रहे हैं। ये देशद्रोही मानसिकता नहीं तो और क्या है। जनता समझ चुकी है, राहुल की ये विदेशी यात्राएं सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि भारत की इमेज खराब करने का एक टूल है। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी, भारत में रहकर पॉलिटिक्स करो, जनता से बात करो, विकास की बात करो, विदेश में जाकर देश को बदनाम मत करो। जनता सब देख रही है 2029 में, वरना फिर इसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, राहुल के ये बयान हताशा हैं या कुछ और? पुराने पैटर्न से क्या साबित होता है? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि सच की आवाज़ को बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। जय हिंद। Indian democracy is actually a global public good. It's not just an Indian asset, it's a global asset. You imagine when I'm talking about attack on the Indian democratic system, I don't say it, but it's actually an attack not just on the Indian democratic system, it's an attack on the global democratic system. Because if you were to remove India as a democracy, if you were to remove 1.5 billion people from the democratic side, that's a huge dent on global democracy. So that's why I say that it's very important for Indian people, especially, to ensure that they protect this really valuable resource. VK News, राष्ट्र के नाम। VK News, राष्ट्र के नाम।